हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रायंगल का जो भी न्यूमेरिकल्स था उसको कंप्लीट किया है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, है ना, जो कि आज है ना स्टूडेंट, तो उसमें हम लोग एक नया चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए आज नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट कुछ नहीं, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और उसका कुछ प्रूफ्स है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टूडेंट अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, है ना, तो समझिएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस का और ये होता है आपका वाई एक्सिस का, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए, ये क्या है, ओरिजिन, है ना, ओरिजिन है। इसको आप 0 0 लिखिए, 0 0, है ना, ओरिजिन है। अब ये स्टूडेंट क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस में आप एक चीज देख रहे हैं कि ए, बी और सी 3 पॉइंट दिख रहा है आपको, है ना। तो आप कहेंगे कि सर AC जो पॉइंट है ना, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है, AC जो पॉइंट है वो 3 किलोमीटर का है ना। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन लेने जाओगे ना, जब जॉब करोगे, तो बहुत सारे जगह पे जैसे दिशा जानकारी के लिए उसमें हम लोग लैट लॉन्ग को जानना होता है। लैट मतलब होता है लैटिट्यूड और लॉन्ग मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों अगर आप जानते हो तो एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि कोई भी इंसान इस धरती पे कहाँ पे खड़ा है ना। तो लैट लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब कहाँ से मिलता है, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास एक्यूरेट डिस्टेंस होना चाहिए, पॉइंट्स होना चाहिए जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, है ना। इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। चलिए, तो AC जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट 3 किलोमीटर, ठीक है, और BC देख रहे हैं 4 किलोमीटर। तो मैं अगर बोलूं आपसे कि A और B तक का, A से B तक का स्टूडेंट डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या करोगे, क्या आप सिंपल मेथड यूज कर पाओगे इसमें? हाँ, जैसे अगर मैं A से C तक का डिस्टेंस पूछूं तो आप कहोगे सर ये तो ओरिजिन है 0 0, तो A से C का जो 3 किलोमीटर है, दिस विल बी द डिस्टेंस, है ना। बट क्या मैं AB का पूछूं अगर कि आप डिस्टेंस बताओ, तो आप बता पाओगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, बता सकते हैं बट उसके पहले हमें कोऑर्डिनेट्स जानना होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखिए, पहले हम लोग पिछला जो भी लेक्चर्स हुआ था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में, है ना, जो हम लोग चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी जाना था, है ना। कोऑर्डिनेट्स कैसे एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं, देखा था ना पॉलिनोमियल्स में। तो देखिए स्टूडेंट, तो अब क्या है कि B एक पॉइंट है यहां पे। अब मैं कहूं कि आप इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर सिंपल सा है, यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पे और एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं वाई एक्सिस पे सर, है ना। अब जहां पे कट करेगा ना वो हम लोग बताएंगे। तो आप कहोगे कि सर यहां से जो हमने, इसमें मैंने दिखाया हूं आपको डॉटेड लाइन, क्योंकि BC एक लाइन पहले से ड्रॉ है, तो इसी को आप मान लीजिए कि BC जो लाइन है एक्स एक्सिस पे ड्रॉन किया है या लाई किया। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, आपका क्या देगा, ये यहां से यहां तक का, तो ये आपका क्या दे दिया, वाई एक्सिस। ये क्या देगा, BC क्या देगा, वाई एक्सिस, है ना। और यहां से अगर आप इसको LP नाम दे दो तो PB क्या देगा, तो आप कहोगे कि सर ये एक्स एक्सिस, यानी कि यहां से यहां का स्टूडेंट पता करना होगा आपको डिस्टेंस पहले एक्स एक्सिस के लिए। तो यहां से यहां कितना हो गया, 3 है, और फिर ये, तो आप कहोगे कि सर इसका यहां से मिला दीजिए, तो ये जो 4 होता है ना, ये भी वही होगा, तो 4, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा तो आप कहोगे सर 3 4 होगा। क्या समझे, कैसे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 4 हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि AB का डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे कि सर बता सकते हैं,
सो सिंपल, लेकिन इसमें हमें यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका इजाद किया था, है ना। इसलिए ये थ्योरम्स का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। उससे हम लोग पता कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। यहां देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में स्टूडेंट क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए सी का वैल्यू क्या है, 3 है, बी सी का वैल्यू क्या है, 4 है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो कितना हो जाएगा, 16 9 25। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब क्या होगा स्टूडेंट कि स्क्वायर जब हटाओगे तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अंडर रूट हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो क्या हो जाता है 5 इंटू 5, तो एक बाहर निकाल लेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो गया, 5 किलोमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या इसको समझना इतना मुश्किल था। तो कहने का स्टूडेंट मेरा मतलब यह है कि अगर कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा, उसको आगे भी देखेंगे हम लोग, तो वो कैसे हम लोग उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। और जब ये दोनों प्लेन के बीच में होगा, यानी कि एक्स एक्सिस में भी नहीं होगा और वाई एक्सिस पे भी नहीं होगा, है ना, तब कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, है ना। और कहां कहां आगे भी हम लोग देखेंगे। इतना आपने समझ लिया पहले। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पे एक डायग्राम और आपको दिख रहा होगा, है ना। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो अभी हमने यूज किया था पीजीटी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का। बट यहां पे स्टूडेंट एक काम मैं करता हूं कि जैसे यहां पे आप देख सकते होंगे, बहुत क्लियरली देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट है, एक P है और एक R पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट आपको दिख रहा है ना। अब मैं कह रहा हूं कि पॉइंट P पे 4 है ना, पॉइंट P पे तो 4 है, ये तो दिख रहा है ना आपको, पॉइंट P पे क्या है, 4 है ना। चलिए अब बताइए एक चीज हमको, और R पे 2 है। तो मैं अगर कहूं कि स्टूडेंट इसका कोऑर्डिनेट्स लिखिए, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे। पहले इस चीज को आप देख लीजिए कि एक्स एक्सिस पे अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स आप लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए ये स्टूडेंट हो गया कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो एक्स एक्सिस लिखते हैं पहले, फिर क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस, यही करते हैं ना। पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस। तो देखिए पॉइंट P के लिए हमें यहां तक चलना है ना, कहां तक, एक्स एक्सिस 4 तक। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स अगर P का लिखना हो तो पहले हम x का लिखते हैं, x कितना चले हैं 4, फिर y कितना चले हैं P पॉइंट पे, तो आप कहोगे सर y चले ही नहीं है, यानी कि y 0। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिया। ये चीज मैं बहुत बार समझाया हूं, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अरेंज में स्टडी कीजिए, और लिंक इज गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और पूरा लेक्चर देखिए, समझ में आ जाए कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है ना। तो ये हो गया इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि R पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आप कहोगे कि ठीक है सर, R पे एक पॉइंट यहां रखते हैं आप। तो पहले तो हम एक्स एक्सिस चलते हैं, तो ये जब पॉइंट है तो एक्स एक्सिस कहीं गए क्या, आप कहीं गए, तो आप बोलोगे नहीं सर। तो पहले तो एक्स एक्सिस ही लिखते हैं ना। तो एक्स कहीं नहीं गए, तो आप यानी कि एक्स 0 गए, और देखिए y इस पॉइंट पे है तो y कुछ गए, देखिए तो 0 से y आए कितना, 2 पे पॉइंट है ना। तो ये कौन सा डिनोट कर रहा है, y एक्सिस को, तो यहाँ 2 लिख देंगे। समझ में आया, x पे बढ़े नहीं तो x 0 हो गया, और y पे देखिए 2 पॉइंट पे है तो y है नहीं है, तो y पे 2 हो गया। ये हो गया r का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं पूछूं कि q का यहां पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स आप बताएं। यहां पे देखिए
तो आप कहोगे सर इजी है, पहले एक्स एक्सिस चलना है हमको, तो 0 से यहां है ना 0 0, 0 से आप Q तक आ रहे हैं यानी 6 तक, तो एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं सर, तो एक्स तो 6 चल रहे हैं हम, वेरी गुड। उसके बाद मैंने कहा कि वाई चलिए इस पॉइंट पे, तो आप कहेंगे सर इसी पॉइंट पे या एक्स ही पे है, वाई तो चल नहीं रहा है, तो वाई तो 0 हो गया, वेरी गुड 6 0। ये हो गया स्टूडेंट Q का कोऑर्डिनेट्स। अब हमने यूज किया था पीजीटी। अब देखिए इसको कितना आसानी से, एक चीज मैं आपसे पूछना हूं कि स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्टूडेंट बताइए आप P से Q तक का डिस्टेंस, P से Q तक का, यानी कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दूरी को आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, ये कोई मैथ नहीं है, आप कहोगे सर ये सिंपल है, वेरी सिंपल। यहां तक का जब दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 0 से यानी कि ओरिजिन से, ये क्या सीखना पड़ेगा आपको, नहीं ना। आप कहोगे कि सर ओरिजिन से यहां तक का दूरी निकालेंगे, है ना, फिर ओरिजिन से यहां तक का दूरी निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास इसका दूरी पता चल जाएगा। सिंपल है ना। तो आप बहुत आसानी से PQ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, जब PQ का वैल्यू निकालना है तो आप कहेंगे कि सर ओरिजिन से लीजिए OQ माइनस OP, PQ क्या हो जाएगा OQ माइनस OP। OQ कितना है स्टूडेंट, देखिए आपके पास गिवन है, OQ यहां से यहां तक का दूरी है ना 6, देखिए यही है ना, और यहां से यहां तक का दूरी 4 है ना, ये OP हो गया। तो OQ माइनस OP 6 माइनस 4 इज इक्वल PQ इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक, अब उसी तरह से मैं आपसे बोलूं, ये तो हो गया स्टूडेंट एक्स एक्सिस की बात, है ना। क्यों, क्योंकि जब दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो आप बहुत ही आसानी से P से Q तक के दूरी को माप दिया, मेजर कर दिया, बता दिया, है ना। ठीक, अगर मैं कहूं कि आप यहां पे मान लीजिए R है ना, यहां पे 6 5 के पास मैं S मान लेता हूं। अब कहूं कि यहां पे स्टूडेंट जो पॉइंट है 5 पे एग्जैक्ट है, गिव मी द कोऑर्डिनेट्स, गिव मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। तो आप कहोगे सर इजी, पहले x लिखते हैं, तो x तो चल नहीं रहे क्योंकि आप पॉइंट यहां पे मांग रहे हैं ना कोऑर्डिनेट्स, तो x तो चल नहीं रहा है तो x कर लेंगे 0, लेकिन y चल रहे हैं सर 5 पॉइंट पे है ना, तो y तो 5 हो गया, तो यहां पे ये लिख देंगे। आप कहेगी सर सो इजी, 0 and 5 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट S। ठीक, अब मैं कहूं कि स्टूडेंट पॉइंट R देखिए यहां पे है, R से S का वैल्यू मुझे बताइए, सॉरी R से S के बीच का डिस्टेंस बताइए, R से S का। तो आप कहोगे कि सर R से S का डिस्टेंस बताना है ना, R से S का। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वे में O से S तक का दूरी माप लेंगे और फिर O से R तक का दूरी, यानी कि ओरिजिन से S तक का दूरी को मापेंगे, फिर ओरिजिन से R तक का दूरी को मापेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन वी विल फाइंड द डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम पॉइंट R टू S। तो वही हमने किया है यहां स्टूडेंट। OR 2 यूनिट है, OR 2 यूनिट है, OS कितना है 5 यूनिट है, तो RS आपको निकालना है। तो RS क्या हो जाएगा, OS माइनस OR 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 यूनिट। कुछ दिमाग लगाना पड़ा क्या आपको इसमें, अब बोलोगे नहीं सर। यानी कि इसका मतलब हमने ये चीज सीखा स्टूडेंट कि जब कोऑर्डिनेट्स दोनों एक्स एक्सिस पे हो तो बहुत ही सिंपल मेथड, एक सिंपल वे में हम आसानी से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, है ना। ठीक, अगर पूरी तरह से दोनों पॉइंट y कोऑर्डिनेट्स पे अगर हो मेरे, है ना, अभी तक तो PQ था x कोऑर्डिनेट्स पे, अब पूरी तरह से दोनों पॉइंट जो है y कोऑर्डिनेट्स पे है, तब भी कहोगे कि सर ये बहुत आसानी से इजीली हमने मेजर कर लिया डिस्टेंस को। बट अगर मैं कहूं कि मान लो
एक पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे हो, है ना, और दूसरा वाई एक्सिस पे हो, ठीक, एक एक्स एक्सिस पे हो, दूसरा वाई एक्सिस पे हो। अब दोनों को जब ज्वाइन करके वैल्यू निकालोगे डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा पीजीटी। यानी कि पूरी तरह से एक्स के लिए हमें पीजीटी का यूज नहीं करना होगा, क्योंकि सिंपल है ये। पूरी तरह से अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स वाई पे आता है तो सिंपल मेथड है ना, डिस्टेंस निकालने का, तो वो निकाल लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट ओ पी आर, इस ट्राइंगल में ओ पी आर देख रहे हैं ना, इस ट्राइंगल में अब मैं कहूं वैल्यू कि अब आप जो वैल्यू है P से R तक का, देखिए एक पॉइंट अगर मान लीजिए Y एक्सिस पे है, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट X एक्सिस पे है। पहला वाले में देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बी कंसंट्रेट हियर। दोनों पॉइंट देखिए, पहले में P और Q को मैंने X एक्सिस पे पूरी तरह से ले लिया था, क्या मैंने पीजीटी यूज किया था? नहीं। दूसरा पॉइंट R और S मैंने लिया था, दोनों पॉइंट को मैंने Y एक्सिस पे लिया था, क्या मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए पीजीटी का यूज किया? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। यानी कि दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो या दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, सिंपल मेथड होता है, सबट्रैक्ट कर देते हैं, डिस्टेंस हम पा लेते हैं, ठीक है। बट अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, और देखिए यहां पे एक वाई एक्सिस पे है पॉइंट आर, और एक पी जो है एक्स एक्सिस पे है। अब मैं कहूं कि ओपीआर ट्रायंगल में आपको पीआर का डिस्टेंस पता करना है, तो क्या ये सिंपल मेथड से होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, वी विल हैव टू यूज पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, तब हम लोग पीआर का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए यहां पे पीजीटी जब आपने यूज किया तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? ओ आर स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर का देखिए वैल्यू क्या है आपके पास? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ओपी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओपी का वैल्यू 4 है ना, तो आपने 4 का स्क्वायर किया, ओ आर का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर किया, तो 4 चौक 16 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो 16 4 20 हो गया, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, है ना। तो पी आर जब आप स्क्वायर फ्री करेंगे तो दूसरे एंड पे जाके क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा, तो 20 अंडर रूट में आ गया। अब 20 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 2 में से एक 2 को निकाल लिया और रूट 5 रह गया। यानी कि स्टूडेंट एट लास्ट वी गेट पी आर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 यूनिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इजी था, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए, तो बहुत आसान था। तो ये चीज मेरा इंपॉर्टेंट था समझाना इसमें स्टूडेंट, कि जब पूरी तरह से दोनों पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट्स पे हो तो सिंपल मेथड से आप निकाल लोगे, सब्ट्रैक्ट करके डिस्टेंस, है ना। अगर वाई कोऑर्डिनेट्स पे हो उसमें भी आप क्या करोगे? सिंपल सब्ट्रैक्शन करोगे और डिस्टेंस का वैल्यू पालोगे आप, है ना। बट अगर कोई पॉइंट, जैसे कि इसके पहले जस्ट हमने देखा था, है ना, उसमें भी क्या देखा था कि वो पॉइंट क्या है, कहां था? पूरी तरह से एक्स या वाई एक्सिस पे नहीं था, बीच में लाई कर रहा था। यहां भी देख सकते हैं आप, पी और आर जो है स्टूडेंट, एक एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। जब दोनों पे लाई कर रहा है तो भी हमको यूज किया क्या करना पड़ेगा? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट इसका, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब इसके आगे थोड़ा समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब उसके आगे देखते हैं। देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में स्टूडेंट आपको P और Q 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ओरिजिन से P पॉइंट का दूरी 3 है, यूनिट में हम लोग बात करें क्योंकि मीटर किलोमीटर नहीं है गिवन, है ना। तो 3, और Q जो है वो ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स आप P पॉइंट का जो है ना, P पॉइंट का वो क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है ना। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप कहोगे कि सर सबसे पहला काम मेरा जो होगा, है ना, इसमें कि कोऑर्डिनेट्स को पता करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, P अगर पॉइंट है, P पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा? एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, P का भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इस तरह से
डायग्राम बनाते हैं, इसको हम अलग बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से ऐसा है, ठीक। ये तो P और Q कोई पॉइंट है, कितना है 3 पे, है ना। तो देखिए यहां से है ना, इस तरह से P और Q कोई पॉइंट है। तो हम लोग P पे अगर कोऑर्डिनेट्स, और यहां से इसका दूरी स्टूडेंट 3 दिया हुआ है, ये कितना एक्स एक्सिस पे 0 से कितना हो जाएगा, ये 3 पे है, और ये कैसा है, ये देखिएगा 5 यूनिट पे है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर पता करना है तो आप क्या करते हो, जो पॉइंट है उसको आप किससे मिलाते हो स्टूडेंट, ऐसे मिलाते हो, फिर ऐसे। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, यहां मैं एस दे देता हूं, पी क्यू आर एस, है ना, इसको आर कर दो, पी क्यू, इसको आर और इसको एस, है ना। नहीं ठीक है, कैसे भी नाम दो, चलो। तो ये देखिए, इससे क्या हो जाएगा, फिर नेमिंग गड़बड़ा जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पी क्यू, ये आर और एस, इस तरह से कोई भी दे। देखिए तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है पी से आर, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको यहाँ से देखिए, यहाँ दूरी, ये पॉइंट को अगर आप यहाँ मिलाते हैं तो एक्स एक्सिस पे यहाँ कट करता है, तो ये आपको एक्स एक्सिस दे रहा है। और यहाँ से पॉइंट को आप वाई एक्सिस पे मिलाते हैं तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आप मिलाए, तो ये आपको क्या दे रहा है, वाई एक्सिस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वाई एक्सिस, बोलिए। तो इससे हमारा कोऑर्डिनेट्स निकल गया। तो मैं आपसे पूछूं कि पी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स, तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस लिखो पहले, तो एक्स देखिए यहाँ 3 हो गया, और मैं कहूँ ये लिखने के लिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गया ना स्टूडेंट इसका, बोलिए। और पी पॉइंट का मैं जब पूछूं तो आप कहोगे कि सर इसका भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं नीचे, तो एस पॉइंट मान लो कि यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो आप कहोगे सर 5। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पहले, तो इसको 5 लिख लो आप, और फिर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए आप कहोगे कि सर इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। ये मान लो कि 6 है यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए एक्स एक्सिस, ये लाइन जो है आपको कहाँ पे टच किया, एक्स एक्सिस को यहाँ पे, जो कि ओरिजिन से कितना है 5 है। अब ये वाला आप मिला रहे हो तो देखो वाई एक्सिस को टच कहाँ किया, 6 पे। अब 0 से ओरिजिन से यहाँ तक का दूरी 6 है, तो 6 हो गया। तो ये आपका स्टूडेंट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया। समझ में आ रहा किस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 और 5, 3 5, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, 5 है ना, और यहाँ तक 6 है, तो ये 5 और 6 लिख दोगे, ठीक। इसको मैं नहीं किया, यहाँ पे करके आपको बता दिया। ये हो गया आपका काम। अब मैं पूछूं कि आप स्टूडेंट P से Q का डिस्टेंस बताइए, तो आप कहोगे कि सर इसमें पीजीटी का यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि पीजीटी का यूज कहां नहीं होगा, जब पूरी तरह से दोनों कोऑर्डिनेट्स, है ना, दोनों पॉइंट एक कोई कोऑर्डिनेट्स पे, या तो एक्स एक्सिस पे हो, तब आप सिंपल फॉर्म से निकाल सकते हो, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके डिस्टेंस निकाल लोगे आप। या दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट एक कोई और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट्स पे पूरी तरह से हो, तो उसमें भी सिंपल से निकाल सकते हो। बट इसके अलावा अगर जो भी मिलेगा आपका कि एक कोऑर्डिनेट्स प्लेन के बीच में है, दूसरा वाई पे है, या तो एक्स एक्सिस पे है ना, या तो दोनों जो है बीच प्लेन पे है ना, उसमें आपको पीजीटी का यूज करना है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। तो आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे कंस्ट्रक्शन में कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ कर दोगे आप, है ना। ये देखो मैं कर दिया ड्रॉ, और यहां पे ऐसे कर दिया, ठीक। ये लाइन जब ड्रॉ करोगे तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास कि यहां से इसका कोऑर्डिनेट्स मिल गया, क्यू का भी मिल गया। अब यहां का दूरी पता करना है, तो क्या कर लोगे आप, तो आप कहोगे सर इसका कोई नाम दे दो, है ना, यहां। और उससे क्या करेंगे कि हमको पता है यहां से यहां तक का दूरी, देखिए यहां पे, तो या तो आप यहां पे सीधे लिख दो इसको,
इसको यहाँ पे 6 कर दो, है ना, और इसको यहाँ पे 5 कर दो। अब यहाँ भी आसान हो गया समझना। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट, तो आप कहोगे कि सर अगर मुझे इसका दूरी निकालना है ना, तो आप क्या करोगे कि पूरे में से इतना को घटा दोगे, पूरे में से इतना को घटा दोगे तो निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा दूरी, है ना, और देखिए ये वाला दूरी कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर जो पूरा है ना, ये इससे OS से OR को घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा ना। तो इस तरह से इसका दूरी पता चल जाएगा। और ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, है ना। तो इसका अगर वैल्यू पता कर लेंगे स्टूडेंट तो हमें ये मिल जाएगा। और ये वाला जो होता है ना, इससे इसको घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगा। जब ये और ये मिल गया तो हम PQ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या है स्टूडेंट, RS का निकालिए पहले, RS का दूरी। तो आप कहोगे कि सर OS माइनस OR, OS माइनस OR, इसको ओरिजिन O कह दो, OS माइनस OR, OS कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 है, और OR कितना है, 3 है। तो सिंपल क्या हो गया, दोनों के किस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे। तो यहां से तो हम निकाल लिए कि इसका दूरी कितना होगा, तो 5 में से 3 गया, तो 2 यूनिट यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया स्टूडेंट, 2 यूनिट। ये मैं लिख देता हूं यहां, 2 यूनिट हो गया। ठीक, अब आप कहोगे यहां पे M दे दो इसका नाम, क्योंकि हमारा मार्क M से किया हुआ है। तो अब मुझे QM निकालना है। तो आपको पहले बताया था कि QS माइनस MS, तो देखिए यहां पे QS माइनस MS, QS कितना है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे कि सर यही तो दूरी है ना, ये तो 6 है QS, और QM कितना है, ये देखिए यहां से यहां तक का 5 है, यहां से यहां तक का कितना हो गया दूरी, 5 हो गया, और इसका कितना हो गया 6। तो QS में से MS घटाओगे तो QM मिल जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1, तो QM का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 1। तो QM का वैल्यू यहां मैं 1 यूनिट लिख देता हूं। ठीक, समझ में आया। अब देखिए QPT में Q कहां है, QPT, QPM यहां M है ना, QPM कर लो आप, QPM है ना, नेमिंग है। तो QPM में अब आप यूज करोगे कौन सा चीज, तो आप बोलोगे सर इसमें आप यूज कर दीजिए PGT, तभी हम PQ निकाल पाएंगे। तो PGT के लिए क्या करोगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस QM। तो आप बोलोगे सर PM के जगह पे आप 2 कैसे लिख दिए, तो स्टूडेंट यहां पे 2 RS आया है 2 यूनिट, यहां से यहां तक का दूरी जो सिंपल मेथड से हमने फाइंड आउट किया था, ये एक पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा। जो दूरी यहां है, ये लाइन खींचा मैंने क्यों कंस्ट्रक्ट किया, ताकि ये दूरी जो है सेम है हर जगह। तो यानी कि ये जो 2 यूनिट है, यहां भी 2 यूनिट होगा, पैरेललोग्राम की तरह बिहेव कर रहा है। और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है ना। ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट हो गया, है ना। ये क्लास 9th के फिजिक्स में भी मैं आप लोग पढ़ के आए होंगे, है ना। इसलिए ये सब चीज क्या हो गया, आपको याद रखना होगा। तो यहां से स्टूडेंट 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं जो कि PGT का यूज से। तो QM क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1 का 1, तो PQ। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो अदर साइड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू √5 यूनिट आ गया। क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया PQ का। तो यहां पे स्टूडेंट मेन था क्या, इसको समझना, कोऑर्डिनेट्स को समझना, है ना। P कोऑर्डिनेट्स को Y कोऑर्डिनेट्स कैसे आया, है ना, ये चीज मैं समझाया आपको बार बार। इसके समझाने के बाद मैं क्या बताया कि इसका आप निकाल लोगे सिंपल मेथड से, 2 यूनिट वही सेम होगा, पैरेललोग्राम की तरह अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहां 2 यूनिट ये हो गया, और पूरे में से MS को घटा लोगे, मानी QS में से MS को घटाओगे तो QM पता चल जाएगा, तो 1 यूनिट आया। अब हम PQ जब फाइंड आउट करना है तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इजी था। इससे आपको समझ में आ गया कि यहां पे, है ना, क्या हुआ कि PGT का यूज करके हमने PQ का वैल्यू निकाला। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब आगे थोड़ा सा और है इसका, जो कि बेहतरीन पार्ट है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे समझते हैं।
देखिए जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट 2 पॉइंट मैंने फिर से लिया है, इसको मैं बोलता हूं P, है ना, समझिएगा, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं पहले भी बताया था आपको, अभी मैं आपसे सिर्फ सिंपल सा एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर कोऑर्डिनेट्स बताने में बोलूं कि स्टूडेंट आप P का कोऑर्डिनेट्स बताओ, नेमिंग नहीं दिया हुआ है, मतलब वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है दूसरा। तो आप स्टूडेंट क्या करोगे, देखो पहले कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखते हैं, कहो कि नहीं लिखते हैं। तो यहां एक्स एक्सिस क्या हो गया, तो मैं कह रहा हूं कि आप मान लो यहां से यहां तक का दूरी है स्टूडेंट x1, ठीक, और ये पॉइंट के लिए मान लो यहां से यहां तक का दूरी x2 मान सकते हो। उसी तरीके से स्टूडेंट क्या करोगे, आप इस पॉइंट के लिए यहां से यहां तक का दूरी को आप मान लो y1, और एक और पॉइंट है तो यहां से यहां तक का दूरी का आप मान लो y2। तो अगर आप इस तरह से करते हो, यानी कि समझना, यहां पे x1 मान लिया, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक्चुअली होना चाहिए था कि यहां पे वैल्यू दे देता कोई, मान लो 5 दे देता, यहाँ 8 दे देता, यहाँ पे अगर मान लो 10 मिल जाता, यहाँ पे अगर 15 मिल जाता, है ना, तो आसानी से हम पता कर लेते, वही सिंपल मेथड लगा करके सब्ट्रैक्ट करके, है ना, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते, फिर PQ² इज इक्वल टू बाई PGT बता देते। लेकिन यहां पे मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक जो प्राइमरी मेथड है ना, जैसे हम लोग समझे चीजों को, अब उसको फॉर्मूला बेस्ड में कैसे लाएंगे, इसके लिए हम समझ रहे हैं। तो यहां से यहां तक का स्टूडेंट मान लो कि वैल्यू नहीं दिया, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस पे है सर, इस यहां मान लो इसका जो एक्स एक्सिस है, सॉरी, तो यहां पे x1 मान लो, और इसका जो एक्स एक्सिस है ना, ये दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस के, तो इसको x2 कह दो। इसी तरह से इसका यहां पे ले जाओगे तो y एक्सिस पे कट करेगा, तो पहला पॉइंट है तो इसको कह दो y1, है ना, और दूसरा पॉइंट कैसे ले जाओगे तो यहां y2 कह दो। तो देखिए इसको आप ये समझ लिए ना, अब इसको ऐसे कर दोगे आप, अब इसका भी स्टूडेंट आप क्या करोगे, देखो चीजें बहुत आसान हो जाएगी समझने में। अब देखो जिस तरह से x1 ये x2 हो गया, तो मैं यहां से यहां कह देता हूं, है ना, यहां पे कर देता हूं, क्यों देख लो पहले, तो यहां से यहां तक का दूरी, है ना, एक पॉइंट है तो y1 कह दो, y1 यहां तक, और ये दूसरा पॉइंट है, तो यहां से स्टूडेंट, है ना, इसको आप यहां तक y2 कह दो। समझ में आया, y2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट अब आप क्या करोगे कि यहां पे इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, इसके पहले समझाया था ना, ये पॉइंट यहां मिल गया। तो देखो ये मैं क्या बताया था इसके जस्ट पहले कि ये पैरेललोग्राम की तरह होगा। कैसे होगा, देखिए ये x1 ये x2, है ना, ये y1 और ये पूरा y2। समझ में आया। तो स्टूडेंट आपको इसका वैल्यू चाहिए PQ निकालने के लिए, और एक इसका वैल्यू, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसका पहले नाम दे दो कोई, इसको आप T कह दो, है ना, इसको आप R कह दो, R, और इसको S कह दो। तो मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ R और S का वैल्यू, तो आप क्या करोगे, सिंपल मेथड लगा दोगे जो अभी आपको बताया था। तो RS निकालने के लिए ओरिजिन से OS माइनस OR, ये बताया था, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, कॉपी में देखना, इसको ओरिजिन कह दो O, OS माइनस OR, तो OS माइनस OR करोगे, ये OS हो गया OR, तो OS कितना है x2 और OR कितना है x1, तो यहां से यहां तक का वैल्यू अगर मैं कह दूं कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूं आपसे कि TS का वैल्यू पता करो, तो आप कहोगे कि सर TS का वैल्यू कैसे, यहां का वैल्यू मैं पता कर सकता हूं, है ना, ये देखो यहां से यहां तक का,
कैसे? तो आप कहोगे सर ये पूरा जो वैल्यू है ना, इसमें से, है ना, आप O और इसको क्या कोई नाम दे दो, आप एल एम दे दो, है ना, इसको क्या दे दो, एल कह दो, और यहां पे एम कह दो, है ना। तो ओ एल माइनस ओ एम, तो इसका निकल जाएगा वैल्यू, कहो कि नहीं, क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? तो इसका निकल जाएगा, देखो ओ एल कितना है y2 और ओ एम कितना है y1, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा y2 माइनस y1, यहां तक, है ना। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से स्टूडेंट आपको ये इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये पूरा वैल्यू है, तो यहां कितना हो गया, ये पैरेललोग्राम की तरह बिहेव कर रहा है, तो QS कितना हो गया आपका, तो QS होगा y2 में से ST घटाओगे, ST कितना y1, तो ये कितना हो जाएगा है QT, तो QT हो जाएगा आपको y2 माइनस y1। या तो आप स्टूडेंट यहां से पता कर लो, क्यों, क्योंकि वो तो सेम ही है ना इसका y एक्सिस, इसी को तो हम ऐसे जोड़े हैं, इसी को तो हम ऐसे जोड़े हैं, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, या आप कहोगे नहीं सर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लगा करके हम करेंगे जैसे आप यहां किए थे। तो आप स्टूडेंट क्या करोगे, यहां का वैल्यू पता कर लो, दिस ओ एल माइनस ओ एम, है ना, तो आपको मिल जाएगा क्या, एम एल, y2 माइनस y1। अब ये पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा, तो इसका जो साइड है ना, यहां से यहां तक ये हर जगह बराबर है? तो इतना जो मिला ना, यही सेम चीज y2 माइनस y1, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, है ना। ये है, दो तरीके से आप समझ गए चीजों को। तो यहां से ये पैरेललोग्राम का बिहेव किया, जैसे ये किया, y2 माइनस y1 हो गया, x2 माइनस x1, तो यहां पर लिख दूं x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए PQ का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए P का अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे ना स्टूडेंट, तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x एक्सिस तो x1, फिर y एक्सिस तो y1, ये वाला। अगर P का कोऑर्डिनेट्स का बात करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x का हो जाएगा, यहां घिच पिच हो जाएगा, तो P का कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट हो जाएगा x1 y1, Q का क्या हो जाएगा x2 y2, तो ये यहां गिर रहा है, तो यहां से यहां तक क्या है, x2 है वैल्यू, देखिए, तो P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x2, और फिर y का, तो यहां से यहां गया, तो यहां से यहां तक का देखिए y2 है, तो x2 y2, ये हो गया स्टूडेंट। तो आप आसानी से चीजों को समझ गए। अब देखिए बाय PGT, ट्रायंगल PQT, देखिए ट्रायंगल PQT में PQ स्क्वायर निकालोगे आप, दिस बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, तो आप क्या करोगे, कहोगे कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सर QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर होगा। तो यहां देखिए बाय यूजिंग PGT क्या लिखा हूं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। PT कितना है, देखिए PT यही वाला होगा ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो x2 माइनस x1, तो यहां देखिए मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QT के जगह पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, है ना, जो कि y2 माइनस y1 ये हो गया, तो यहां पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट स्क्वायर को, है ना, स्क्वायर रूट को जब मैं हटाऊंगा, तो सॉरी, स्क्वायर को जब मैं हटाऊंगा तो अदर साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो आपका क्या है स्टूडेंट, दिस इज योर, क्या बोलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, समझ में आया? आई थिंक सो कि आपको एक एक चीज यहां समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत एलाबोरेट, थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लिया, लेकिन पूरा एक एक चीज मैं एलाबोरेट करके समझा दिया आपको। तो ये स्टूडेंट आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने NCERT का, देन हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन पार्ट ये था समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। डायरेक्ट अगर आप चाहो तो यहां से ये निकाल सकते हो, या इससे निकाल सकते हो, फिर या पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लगा करके इसका निकाल लो पहले यहां, फिर सेम 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 चलता जाएगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से y2 माइनस y1 हो जाएगा, फिर ये निकाल लिए जब, यही सेम सेम देखिए, यही डिस्टेंस है ना, तो x2 माइनस x1 PT का भी हो जाएगा, या पैरेललोग्राम की तरह बिहेव कर रहा है उसका बोल दो कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये अगर आपसे कोई पूछे तो ठीक है स्टूडेंट्स।
तो मुझे लगता है कि आज के इस सेशन में आप बहुत इंजॉय किए होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट, डू योर प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।